हेलो गाइस, मेरा नाम है जगजीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस पार्ट 2। नाउ फर्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न वेपर प्रेशर, सेकंड टॉपिक रॉल्स लॉ, थर्ड टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फोर्थ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नाउ फर्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। Vapor pressure is defined as a pressure exerted by vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature. Now vapor pressure जो प्रेशर एग्जर्ट किया गया है वेपर के द्वारा, वेपर्स ने लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जर्ट किया है जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उस प्रेशर को हम टर्म करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेसिकली मेज़र करता है फोर्स को जो पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर्स वॉल्स पे लग रहा है वेपर के द्वारा, और इस कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। We know that force of attraction or intermolecular forces of attraction between the different molecules are different. Different molecules में डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसके डिपेंड उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन और लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर, अगर लिक्विड के पार्टिकल की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एस्केप टेंडेंसी कम होगी। दिस मीन्स दैट द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू कम इनटू वेपर फेज इज लो। On the other hand, if force of attraction are weaker, then liquid के particles easily vapor phase में आना चाहेंगे। Second factor जो affect करता है vapor pressure को, that is temperature. Higher the temperature, higher the vapor pressure. Now अगर किसी भी liquid का हम temperature increase कर रहे हैं तो उसी पैटर्न से उसका vapor pressure बढ़ेगा। जिसका रीज़न क्या है, जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी हम गिवन कर रहे हैं पार्टिकल्स को लिक्विड के, वो बढ़ जाएगी। इसी के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो इजीली वेपर फेज में आएंगे और उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। नाउ थर्ड डिस्कस करेंगे हम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बेसिकली डिफाइन करता है क्वांटिटेटिव रिलेशन जो पार्शियल प्रेशर और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन में होता है। तो Raoult's law states that at a given temperature for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of partial vapor pressure of the pure component and its mole fraction. So Raoult's law के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, सपोज करो हमने टू कंपोनेंट लेट किए, फर्स्ट कंपोनेंट A and second is B. Suppose PA is the vapor pressure of component A and PB be the vapor pressure of B component, and XA and XB be the mole fraction of A component and B component respectively. Then Raoult's law के अकॉर्डिंग A component का vapor pressure इक्वल होगा उसके partial pressure in pure form multiply by mole fraction. Similarly B component का vapor pressure इक्वल होगा B component का vapor pressure in pure form multiply by mole fraction of component B. Now also according to Dalton, total vapor pressure is sum of vapor pressure of all components. Therefore, total vapor pressure of solution is given by, if there are two components say A and B, then total vapor pressure equal होगा दोनों component के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल। और हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे प्रेशर ए कंपोनेंट की और बी कंपोनेंट की इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर ऑफ इन प्योर फॉर्म। ऑल्सो किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, सभी की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। देयरफॉर एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें एक्स ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी और इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला आएगा, और इसी तरीके से हम सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक्स से 1 होगा तो एक्स वी की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज
किसी भी सॉल्यूशन में मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, उन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है तो दूसरे की ऑब्वियसली 0 होगी। देन टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। हेयर वी लेट एक्स ऑफ ए 1 है तो एक्स ऑफ बी 0 होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ओनली ए कंपोनेंट की वजह से होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारे पास टोटली कंसंट्रेशन बी कंपोनेंट का है, मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का 1 है तो ए कंपोनेंट का 0 होगा। सिमिलरली टोटल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट की वजह से होगा। तो हमारे पास एक ग्राफ होगा, जब ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है तो टोटल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट की वजह से होगा। अगर बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है तो टोटल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट की वजह से होगा। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है सॉलिड का लिक्विड्स में, इसका मीनिंग हमारे पास सॉलिड हमारा सोल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ सॉल्यूशंस फाउंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सच एज सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा। Some of the properties of such vapor pressure are quite different from pure solvent. Let us take a non-volatile solute to the solvent to form a solution. Then the process of evaporation takes place. Then vapor phase consists of solvent. Only solvent होगा। अगर हमने एक solution लिया है जिसमें हमने non-volatile solid ऐड किया है तो total pressure only solvent के particles की वजह से ही होगा सिर्फ। Also, the vapor pressure is found to be lower than that of pure component because we know that evaporation is a surface phenomena. अगर हम किसी भी solvent में non volatile solute ऐड करते हैं तो some of the surface particle of the solvent are replaced by solute particle. Therefore, tendency of the solvent particle to come into vapor phase decreases. So vapor pressure also decreases. Also, we know that evaporation is surface phenomena, so we have discussed already. Also, according to Raoult's law, at a given temperature, the vapor pressure of solution containing non-volatile liquid is directly proportional to mole fraction of volatile component in the solution. Raoult's law के according किसी भी solution का vapor pressure directly proportional होगा volatile component की mole fraction के। अगर हम लेट करें पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वी हैव ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, इस केस में हमारे पास कांस्टेंट आया है ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। सिमिलरली फॉर बी कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, अगर हम उसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगी वैल्यू P डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए, वेयर पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो टर्म को फ्रॉम 1, हमारे पास ये टर्म आएगी और अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें हमारे पास वैल्यू आएगी पी ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। नाउ वेयर पी ए नॉट माइनस पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है जो चेंज आया है वेपर प्रेशर में। पी ए नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। पी ए नॉट माइनस पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों का डिफरेंस है। मीन्स जब हमने सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो भी उसमें डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर में उसको हम टर्म करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑल्सो हम इसके टर्म करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू इट, द relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature. So रॉल्स लॉ को स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ की टर्म कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में हेनरीज लॉ को डिस्कस किया था, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और उस केस में हम यूज़ किए थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऑफ एच।
और इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है। तो हम टर्म कर सकते हैं रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ किसी भी कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इक्वल होगा ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई विद इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर हम किसी भी गैस की बात करें लिक्विड में डिजॉल्व की है तो उसको गवर्न करता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और हमारे पास कांस्टेंट आएगा के ऑफ एच, वेयर के ऑफ एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बोथ द इक्वेशन आर सेम। हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ की इक्वेशन सेम है, डिफरेंस कहाँ है सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें तो उसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की एच। अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें तो उसमें उस कंपोनेंट का, जिस कंपोनेंट का हम वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है। तो इससे हम कह सकते हैं रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? फर्स्टली आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन पे फॉलो करे उसे हम टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट which are identical in molecular size, in structure and have almost identical intermolecular forces। तो दो कंपोनेंट जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर है, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर साइज बिल्कुल सिमिलर है, तो वो वाले कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अगर हम कंसीडर करें टू कंपोनेंट ए in pure form having interaction AA and any other component B having interaction in pure form BB, and अगर हमारा solution form हुआ है जिसमें हमने let की interaction AB है। Now some characteristics of ideal solutions। In case of ideal solution, किस solution को हम ideal solution term करते हैं? जब कभी भी हम two components को से हम कोई A कंपोनेंट है और B कंपोनेंट है, जब उनको हम मिक्स करते हैं, अगर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई और जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उसे हम टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के केस में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास टू कंपोनेंट हैं प्योर फॉर्म में ए एंड बी एंड हैविंग इंटरेक्शन ए एंड बी इन प्योर फॉर्म। अगर हम दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा जिसके इंटरेक्शन होगी ए एंड बी की। अगर ए और बी की इंटरेक्शन बिल्कुल एज इक्वल हो ए बी का इंटरेक्शन के, तो उसे हम टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। जब हम टू कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, अगर उनका वॉल्यूम चेंज जीरो है तो हम उसे टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बात करें बेंजीन, टॉलोन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोइथेन, आइडोथेन, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, अप्रॉक्सीमेट आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जैसे हमने बात की थी, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो उसके ऑपोजिट जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते उसे हम टर्म करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनके केस में अगर हम बात करें रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय उसकी मोल फ्रैक्शन। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये वैल्यू इक्वल नहीं होती। आल्सो फॉर सच सॉल्यूशन हीट चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज नेवर जीरो। इस टाइप के सॉल्यूशन में जब भी हम टू कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, उन दोनों में डिफरेंस होगा। तो इस केस में अमाउंट ऑफ हीट चेंज जीरो नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई भी कंपोनेंट ए था, उसका वॉल्यूम था 5 लीटर
और बी कंपोनेंट था उसका वॉल्यूम था 3 लीटर, देन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 8 ml नहीं होगा, वो उससे कम और ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शंस। Thus, non-ideal solution are those which do not follow Raoult's law. Volume change on mixing two components is not zero. Heat change on mixing two components is also not zero. Now the difference between the ideal and non-ideal solution. अगर हम ideal solution की बात करें तो interaction between the components are similar to those of pure component, but in case of non-ideal solution, the interaction between the components are different from those of प्योर कंपोनेंट्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें आइडियल सोल्यूशन, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, मीन्स यहाँ पे हीट चेंज जीरो होता है, मीन्स जितनी हीट एब्जॉर्ब की है उतनी ही रिलीज हो रही है, तो नेट हीट चेंज जीरो है। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो देयर इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग अ कंपोनेंट, जिसमें क्या है जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ही है और जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है उसमें डिफरेंस होता है। नाउ थर्ड टॉपिक की बात करें आइडियल सोल्यूशन, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट। जब हम टू आइडियल सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज जीरो रहता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये वैल्यू समथिंग वैल्यू होती है, इसकी वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं होता। सो आइडियल सोल्यूशन में ईच कंपोनेंट फॉलो रॉल्स लॉ ऑल एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, बट इन नॉन आइडियल सोल्यूशन दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल temperature and concentrations. Now types of non-ideal solutions. There are two types of non-ideal solutions. First बात करें तो non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law. If we take two components say A and B and having interactions AA and BB in pure form of individual form respectively and AB interaction between the two component, जब हम दोनों को मिक्स किए तो उनमें इंटरेक्शन थी AB. इफ़ ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर, अगर हम बात करें ए बी इंट्रैक्शन मीन्स ए और बी जब आपस में मिक्स किए अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर कंपोनेंट से कम है तो वो जो पार्टिकल होंगे सोल्यूशन के उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी वेपर फेस में जाने की एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म। देयरफॉर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का प्योर कंपोनेंट से कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो इसे हम टर्म करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। This type of behavior is called positive deviation from Raoult's law. In case total vapor pressure solution का pure component से always ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें solution के vapor pressure की तो वो equal होगा PA and PB के सम के, वो always greater होगा pure component के pressure से। where PA naught and PB naught are vapor pressure of pure component A and B respectively, and A XA and XB हमने यूज़ की है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A and B की respectively. Now examples of non-ideal solution. फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड बेंजीन एंड एसीटोन, फोर्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एथाइल अल्कोहल एंड वाटर। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन होता क्यों है, ये वेपर प्रेशर हम सोल्यूशन की बात करें तो प्योर कंपोनेंट से वो ज़्यादा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से इथानॉल एंड साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल से। लेट अस टेक इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। इन इथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं इथाइल अल्कोहल में तो जो साइक्लोहेक्सेन है टेंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो इससे होता क्या है, जो इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होता है, तो इससे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल की वो वीक हो जाती हैं, तो इसके जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है अल्कोहल की एंड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल की फ्रॉम सोल्यूशन इंक्रीज कर जाती है। तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट से बढ़ जाता है। ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA एंड BB कंपोनेंट, देयरफॉर हीट इज अब्जॉर्ब्ड। तो AA एंड BB कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन वो AB कंपोनेंट की इंटरेक्शन से ज़्यादा थी, तो हमें जहाँ हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो हीट जहाँ पर अब्जॉर्ब की है, अगर हम हीट किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक होने के लिए दे रहे हैं तो हमें उस बोलते हैं हीट चेंज इज पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक जिसको होने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आल्सो देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन टेक्स प्लेस
इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, बिकॉज जो साइक्लोहेक्सेन है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन बिटवीन द इथाइल अल्कोहल। ड्यू टू दिस जो इथाइल अल्कोहल के जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ बढ़ जाएगा, इसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कौन से सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो अगर हम बात करें, हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने टू कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ए एंड बी को मिक्स किया, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बना जिसमें थी इंटरेक्शन ए बी। तो अगर हम बात करें, अगर ए बी की इंटरेक्शन ए एंड बी इंटरेक्शन से ज़्यादा है तो पार्टिकल्स जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली हेल्ड हैं और उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, उनकी वेपर फेस में आने की टेंडेंसी कम है। सो इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कम होगा, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है तो उसमें जो वॉल्यूम चेंज है वो भी नेगेटिव है। अगर हम बात करें ए एंड बी की इंटरेक्शन ए बी से कम थे तो जहाँ पर हीट रिलीज होगी, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच इज नेगेटिव इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। Examples of solution showing negative deviation: first is acetone, chloroform, diethyl ether, chloroform, nitric acid, water and nitric acid, fifth diethyl ether and chloroform। now ये negative deviation होता क्यों है? Let us take example of acetone and chloroform। हमने example लिया acetone और chloroform की। when acetone and chloroform are mixed, there are new attractive forces due to intermolecular hydrogen bonding। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी, इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है तो मीन्स जो दो कंपोनेंट हैं स्ट्रांगली हेल्ड हैं तो उनकी टेंडेंसी वेपर फेस में आने की कम हो रही है, तो उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है और वो रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर हम बात करें एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म में, इसमें क्या, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है जिसकी वजह से जो उनका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग और पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और उसकी हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो आप न्यूली अपलोडेड वीडियो को सबसे पहले पाएं। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने एकेडमिक को कंटिन्यू कर सकें। एट लास्ट मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका प्यारपूर्वक धन्यवाद।